स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर। हमारे इस चैनल का उद्देश्य है आपके भविष्य के लिए सही दिशा तय करना, उसमें आपके सहयोग करना। आज हम जो वीडियो बनाए उसका उद्देश्य है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित RO ARO की परीक्षा में आपका सहयोग करें। उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित RO ARO अर्थात रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी पद का चयन उत्तर प्रदेश में 3-4 विभागों में किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है सचिवालय। सचिवालय में सचिवालय सचिवालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2 पद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्व परिषद में भी आपकी नियुक्ति की जाएगी। यदि इसमें आपका चयन हो जाता है, उम्मीद है कि अगर आपने सही दिशा में और इस मेरे बताए गए नियमों का पालन किया और थोड़ा सा अपना प्रयास किया और थोड़ा मोड़ा किस्मत साथ दे तो 100% आपका चयन होकर ही रहेगा। राजस्व परिषद के अलावा आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका सचिवालय और समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के तौर पर नियुक्ति होती है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि कैसे इस परीक्षा में कैसे प्रश्न का प्रारूप क्या होता है, पैटर्न क्या है और किस तरह का एग्जाम हमें देखना है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्रैक कैसे करना और सफल कैसे होना है। अभी फिलहाल हम लोग केवल प्रीलिम्स के एग्जाम पे फोकस करेंगे। प्रीलिम्स जो कि संभवतः 2-4 महीने में इसका आयोजन होगा, शायद जनवरी या फरवरी तक चाहे जब हो जाए, लेकिन हम लोग को एग्जाम के डेट के लिए तो बैठे नहीं रह सकते क्योंकि समय कम है। जो फ्रेशर हैं उनको तो इस वीडियो के द्वारा बताया गया हर लाइन टू लाइन फॉलो करना है। हाँ, जिन्होंने थोड़ी तैयारी पहले से कर रखी है थोड़ा बहुत चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशर को पूरे पॉइंट टू पॉइंट शब्दशः जिसको कहते हैं शब्दशः तो पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना है। आपका सफलता जो लोग मतलब मैं सफलता गारंटी तो नहीं दे सकता, ये कहना तो बेमानी होगी, लेकिन मैं इतना आपको वादा करता हूँ कि जो लड़का चयन कर ले रहा है वो जितनी जानकारी रखता है उतनी जानकारी देने का मैं वादा आपको करता हूँ, उससे कम आपको जानकारी नहीं रहेगी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रीलिम के बारे में कि प्री में क्या होता है। तो प्री में देखिए 2 टॉपिक होते हैं, एक जीएस जिससे 140 प्रश्न आते हैं, दूसरा टॉपिक है हिंदी जिससे आपका 60 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि हिंदी छोटा सेक्शन है, इससे 6 टॉपिक हैं, तो पहले हम लोग हिंदी पर डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग जीएस पर आएंगे। हिंदी पर देखिए कुल मिलाकर 6 टॉपिक हैं। विलोम, तद्भव तत्सम, अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष के बाद अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि, ठीक है। अशुद्धि में वर्तनीय अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो सिलेबस हम लोग हिंदी का जान चुके हैं, अब इस हिंदी के सिलेबस का अध्ययन कहाँ से करें, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग किसी अथेंटिक बुक को पढ़ें। अथेंटिक बुक के लिए हरदेव बहरी, हरदेव बहरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। हरदेव बहरी के अलावा कुछ अन्य किताबें पढ़ सकते हैं, कई सारे अथेंटिक बुक है, लेकिन मेरी आपसे सलाह है कि आप टेक्स्ट बुक ही पढ़िए, अथेंटिक बुक पढ़िए, क्योंकि कभी कभी कमीशन कुछ प्रश्न का उत्तर गलत मान लेता है। तो ऐसी समस्याओं के निदान के लिए आप हमेशा अथेंटिक बुक पढ़िए। हाँ, इसके साथ साथ कोई और बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका बेस हमेशा अथेंटिक बुक होना चाहिए। आप जब इसके अलावा आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है वो पढ़ सकते हैं, या फिर घटना चक्र की सॉल्व पेपर ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यही लेना होगा, और जो बहरी या फिर इस तरह कोई भी अथेंटिक टेक्स्ट बुक एक ले लीजिएगा जिस जो पूरे लगभग सिलेबस को कवर करे, क्योंकि कोई भी किताब पूरी सिलेबस कवर नहीं करती है, ठीक है। अब ये करने के बाद आपने किताब पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ने के बाद आपने अगर सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस के बाद जो है
अब आपको क्या करना है कि पुराने पेपर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा डालिए। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा डालिए और प्रैक्टिस कर डालिए। आपका 60 में से 55 से 55 to 59 के बीच में लोगों का होता है, कुछ लोगों का 60 भी हो जाता है, लेकिन चूंकि नेगेटिव मार्किंग सब एक आध दो क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। तो 55 से 59, 59, 60 तक आपका एक एवरेज रहता है। अगर आप 55 से कम हिंदी में लाते तो फिर आप फिर प्री नहीं होगा। लेकिन हम इस बात की गारंटी देते हैं, अगर आपने दो किताब पढ़ ली, हरदेव बहरी और प्लस आदित्य पब्लिकेशन, या दोनों, या फिर घटना चक्र, अगर आपने दो किताबें पढ़ ली, आदित्य पब्लिकेशन एक टेक्स्ट बुक और एक कोई ठीक ठाक जैसे आदित्य पब्लिकेशन, या फिर कोई भी सॉल्व पेपर पढ़ लिया, घटना चक्र या कुछ भी, आपका 100% 55 से आप प्लस रहेंगे। 55 से नीचे आने कोई सवाल ही नहीं है, इतना तो आपका तय है। अब आते हैं हम लोग जनरल स्टडीज पे, सामान्य अध्ययन पे। सामान्य अध्ययन में देखिए कई सारे अलग अलग पार्ट है, लेकिन इसके लिए सबसे कहने को किताबें बहुत सारी हैं, क्योंकि जीएस जनरल स्टडीज तो अनलिमिटेड है, ये असीमित है, आप कुछ में कुछ कर ही नहीं सकते। इसकी सीमाएं नहीं कि आप पूरा 150 140 से 140 फंसा लें, 140 तो फंसा ही नहीं सकते। आपका ये हो सकता है कि आप 105 107 तक आप जा सकते हैं। कोई आपसे कहे कि अरे नहीं नहीं, हम तो 150 में 140 में 150 कर देंगे। हाँ, 140 में 150 कभी नहीं होता है, ठीक है। कोई भी कितना भी बड़ा महारथी हो, वो 120 के ऊपर जा ही नहीं सकता, असंभव है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो आप उन झूठी बातों अफवाहों में ना रहिए कि 120 125 कर दिया। अगर आपने जीएस में 105 कर दिया और वहां 55 कर दिया, आप 101% सुरक्षित है, क्योंकि कट ऑफ 130-32 के ऊपर कभी जाता नहीं है। तो अब हम लोग का ये मिशन है कि कैसे जो है हम लोग जनरल स्टडीज में 105 के आसपास टच करा लिया। 105 भी अगर नहीं होता है, अगर आप 95 भी करा लेते हैं ना, वहाँ 55 है, तब भी आप 140 पे हैं, तब भी 150 पे हैं। 95 प्लस 55 भी 150 होता है, ठीक है। बहुत है। आपको 150 150 130 40 के ऊपर कट ऑफ को भी जाता ही नहीं। तो आप 90 95 जीएस में कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में। अगर आपने 95 कर लिया और यहाँ 95 कर लिया और हिंदी में 55 के लिए, आप सेफ जोन में चले जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप जो है अपना रणनीति तय करें कि 105 के आसपास हमको कराना है। 105 के आसपास करने के लिए सबसे पहले आप लूसेंट या इस तरह की कोई भी एक गाइड बुक ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उनके मिसप्रिंट को देख लीजिएगा, कि मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें देखिए हिस्ट्री आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में हिस्ट्री से देखिए 140 में करीब 20 के आसपास का क्वेश्चन रहता है। पहले इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न हुआ करते थे, लेकिन अब कमिश्नर का पैटर्न बदल चुका है। पहले इससे 40 45 क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन अब 20 से 25 क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप लूसेंट पढ़ लीजिए, या इस तरह कोई भी गाइड बुक पढ़ लीजिए और साथ में पुराना पेपर लगा डालिए। आप 25 में से 15 14 कर डालेंगे, ठीक है। हिस्ट्री का हमने आपको बता दी, यही ट्रिक है, और हिस्ट्री का कोई ट्रिक नहीं है। बाकी आप पढ़ते रहे, ज्ञान असीमित अनंत है, बहुत सारी किताबें पढ़ते रहेंगे, वो कोई इतिहास का कोई अंत ही नहीं है। आप एक तरफ पढ़ना शुरू करें, दूसरी तरफ भूलना शुरू करें। इसलिए अच्छा तरीका यही है कि पुराने प्रश्न पत्र को सॉल्व करें और लूसेंट या ऐसे कोई भी एक ठीक ठाक किताब लेकर पढ़ डालिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा फंसेंगे। तो बेटर ही कि कम पढ़िए और मजबूती से पढ़िए, पकड़ बनाए रखिए। फैक्ट्स कुछ याद रखिए, युद्ध के महत्वपूर्ण युद्ध याद रखिए। देखिए इतिहास पढ़ने के 3 4 तरीके हैं। इतिहास में 4 चीज़ ही होता है, कुछ पांचवा कुछ होता नहीं, बाकी कुछ बताता है, कुछ नहीं होता। एक याद रखिएगा, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा अपवाद, अपवाद क्या है, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा पहला, कोई भी चीज अगर पहला घटा, कोई भी इतिहास में अगर ये पहला राजा हुआ, ये पहला मंत्री हुआ, ये पहला ये हुआ, ये पहला सेनापति हुआ, ये पहला हथियार बना, ये पहले अमेरिकन, ये क्वेश्चन आपको हमेशा इतिहास में मिलेंगे। और अंत है अंतिम, ये पूरे का पूरा इतिहास इसी 4 बिंदु पर टिका हुआ है। कोई भी प्रश्न उठाइए, इससे 4 बिंदु से बाहर कुछ भी नहीं होता है। आप किताब उठाइए, 4 पैटर्न पर ध्यान रखिए, आपका इतिहास कवर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे भाग को, भूगोल की हो या ज्योग्राफी इसको कहते हैं, भूगोल या ज्योग्राफी। भूगोल और ज्योग्राफी में देखिए 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक विश्व भूगोल का और दूसरा भारत भूगोल का। इसके अलावा कुछ ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो जिसको हम लोग विश्व भूगोल में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न होते हैं, इसको हम लोग विश्व भूगोल में पढ़ लेते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोग थोड़ा सा एटलस से प्रैक्टिस कर लें। एटलस से प्रैक्टिस करेंगे तो हमको एक लमसम आइडिया हो जाएगा किस देश के पास कौन सा है, किस
इसका देश पड़ोसी कौन सा है, भारत के राज्य कौन से कहाँ हैं, इसके अलावा मकर रेखा या 23.5 डिग्री साउथ जो है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 0 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, इन सबको देख लीजिएगा भाई किस किस देश से जाती है, भारत के किस राज्य से कौन सी रेखा जाती है। ठीक है, ये भारत के नॉर्थ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों का ध्यान रखिए। बस दो तीन चीजें और रखिएगा ध्यान रखिए भूगोल में, कि जो अभी वर्तमान में चर्चा पे है, जो चर्चित स्थल है, चर्चित स्थल से अक्सर एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। चर्चित स्थल हो गया, अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, इन चीजों को कर लीजिएगा, ये भूगोल आपको कवर कर लेगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं पॉलिटी की ओर। पॉलिटी में बहुत ज्यादा आपको करना नहीं है, ज्यादातर अनुच्छेद को याद रखिएगा और संशोधन याद रखिएगा, बस घुमा फिरा के ये पूछता है। और पेपर लगा लीजिएगा। पेपर आपको हर टॉपिक का लगाना है, पेपर लगाना मत छोड़िएगा। प्रीवियस ईयर पेपर अगर नहीं लगाएं तो आप भूल जाइए कि आपका प्री क्वालिफाई होगा। बिना प्रीवियस ईयर पेपर के आपका कुछ होगा नहीं। बाकी लोग कहानी बहुत बताएंगे, कहानी मत सुनिए, जितना बता रहे उतना ध्यान रखिए। लूसेंट सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी के बाद हुआ इकोनॉमी का सेक्शन। इकोनॉमी में देखिए दो पार्ट होते हैं, एक स्थायी स्तंभ होता है जिसको कहते हैं सैद्धांतिक पक्ष, सिद्धांत इसको कहते हैं, और दूसरा होता है करंट का। तो आप जो है सिद्धांत पढ़ लीजिए आप लुसेंट या किसी ठीक ठाक किताब से, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का पढ़िए। करंट से यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन, तो करंट को अपडेट करते रहिए। करंट में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने में, जीडीपी है और डेट इंडेक्स है, ठीक है, आपका बैंक रेट है, रेपो रेट, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आपका इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, अब बचा आपका साइंस एंड टेक। तो साइंस में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, साइंस में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि साइंस के साथ साथ टेक पूछा जाता है, साइंस प्लस टेक होता है। तो साइंस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बायो, बायो के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूछा जाता है, लेकिन बायो और फिजिक्स दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक, इस बायो में भी सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनल ऑर्गन, अंग और बीमारियां। ठीक है, बीमारियों में भी खासकर इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्शन के अलावा जो है पोषक पदार्थ जो है बायो में ज्यादा महत्व, ये चार पांच टॉपिक से घुमा फिरा के पूछता है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपसे पहले का ज्ञान असीमित अनंत है, और पढ़ते हैं खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया साइंस। टेक के हिस्से जो है आप करंट से पढ़ लीजिएगा। अब जो है हमने जीएस का बहुत बड़ा हिस्सा आपको बता दिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करंट। करंट कहाँ से पढ़े, तो करंट पढ़ने के लिए आप कोई भी जो मंथली मैगजीन ले रहे हैं उसको रिवाइज करिए, और कोई भी बहुत सारे घटनासार, घटना चक्र, बहुत सारी मंथली मैगजीन आती हैं, उनमें किसी एक को लीजिए। इसके अलावा हम आपको करंट के लिए अपडेट देते रहेंगे, उम्मीद करते हैं उससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इस तरह से हमने आपको पूरा जीएस, कंप्लीट जीएस कैसे पढ़ना है और हिंदी कैसे पढ़ना है, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली है। आप इन चीज़ों को देखिए फिलहाल, और अगर आपको किस तरह का प्रश्न है आप कमेंट में आकर प्रश्न करिए, आपको अगले सेशन में इसका उत्तर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आपकी सफलता में हमारा कार्य सहयोग पूर्ण होगा, हमारे कार्य से आपको सहयोग मिलेगा और आप अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर जाएंगे।